कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क मिल गया हम लोगों को कि आगे क्या, मतलब एम्स में वो लोग बैठेंगे जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था। अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? पटियाल पिछले 41 दिन से लड़ रहा है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में 5 बार सुनवाई हुई और हर बार पटियाल ने आपको सबसे आगे रखा इस खबर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? नीट में व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है, यानी पूरे देश के स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई एग्जाम में। दोबारा नीट कराने से पढ़ाई का सेशन गड़बड़ा जाएगा। 20 लाख से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा नीट की परीक्षा दोबारा करवाना न्यायोचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हजारीबाग में पटना से लेकर हजारीबाग तक पेपर लीक हुआ और जो हजारीबाग में पेपर लीक हुआ उसे पटना तक पहुंचाया भी गया। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह बताया कि सीबीआई की जांच में अभी तक 155 कैंडिडेट्स के पेपर लीक से फायदा उठाने की बात सामने आई है। सीबीआई की जांच अभी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट को भी सही नहीं माना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं उससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह खंडित नहीं हुई। पिछले 3 साल से जो आंकड़े सामने आए हैं या जो आंकड़े उन्होंने चेक किए हैं उसमें भी एग्जाम में देशव्यापी गड़बड़ी नहीं हुई। मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था कि इसमें कोई लार्ज स्केल ब्रीच नहीं हुई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में फिजिक्स के एक सवाल के 2 ऑप्शन सही होने को लेकर भी खूब बहस हुई। इसके लिए कल आईआईटी दिल्ली के 3 एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी। क्या आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में फिजिक्स के विवादित सवाल का सही जवाब मिल गया? क्या विवादित सवाल पर कैंडिडेट एनटीए और सुप्रीम कोर्ट का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया? क्या आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद अब नीट टॉपर्स की संख्या भी घट जाएगी? इन सवालों का जवाब पटियाल आपको देगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बड़े पॉइंट्स जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक और फिजिक्स के सवाल को लेकर और रीनीट के एग्जाम को लेकर तमाम तरह के जो सारे मुद्दे थे उन पर बहस हुई और पेपर का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यह बात पर भी खूब बहस हुई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने आज फिर यह कबूल किया कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से नीट का पेपर चोरी हुआ था। ओएसएस स्कूल में 5 मई को सुबह 7:53 पर कंट्रोल रूम में 2 बॉक्स सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। यह फुटेज चेक करने के बाद पता चला। लेकिन एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर बांटने के लिए जब ये बॉक्स दोबारा खोले जाने थे तो ये अपनी जगह पर नहीं थे। यह भी सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। लेकिन लोकेशन इनकी बदल गई। वो कैसे बदली? 8:02 से लेकर 9:20 के बीच पेपर चोरी हुआ। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह बताया कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के जिस कमरे में क्वेश्चन पेपर रखे गए थे उस रूम में स्कूल का कर्मचारी पंकज घुसा। उसने ट्रंक से पेपर निकाला, प्लास्टिक का कवर खोला और पेपर का फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद क्वेश्चन पेपर को दोबारा प्लास्टिक कवर में पैक कर दिया गया। पैकिंग के लिए प्लास्टिक को गर्म करके दोबारा सील कर दिया गया। इसके बाद हजारीबाग में दूसरी जगह बैठे 8 सॉल्वर्स को पेपर दिया गया। सॉल्वर्स ने पेपर 25-25 क्वेश्चन करके सॉल्व किया और सॉल्व पेपर व्हाट्सएप के जरिए पटना भेज दिया गया। पटना में पेपर का प्रिंट निकालकर कैंडिडेट्स को रटवाया गया और फिर इस कागज को भी जला दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि इन्विजिलेटर कहां थे। अगर आप किसी भी जले हुए प्लास्टिक को दोबारा से सील करेंगे तो उस पर निशान होंगे। ऐसा सिर्फ एक सेंटर पर एक छोटी सी जगह पर ही क्यों हुआ? ह्यूमन नेचर हमेशा ऐसा होता है जो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों को देने का प्लान था जिनसे डील हुई थी, यानी माफिया की डील हुई थी। पेपर लीक की जिस थ्योरी को करीब 1.5 महीने से एनटीए नकार रहा था, अब एनटीए के झूठ की सारी परतें एक एक कर कोर्ट के सामने खुल गई। पेपर हजारीबाग से लीक हुआ था, यह स्पष्ट हो गया, लेकिन जो मांग लाखों बच्चों ने रखी थी या जो बच्चे अब भी कर रहे हैं वो पूरी नहीं हुई, यानी रीनीट नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पेपर लीक व्यापक नहीं है, 155 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। लीक हजारीबाग के 2 और पटना के 1 सेंटर तक सीमित है। लीक से फायदा लेने वाले 32 छात्रों की पहचान कर ली गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से यह कहा अगर पेपर लीक होने से 1000 लोगों को भी फायदा हुआ है तो भी री एग्जाम होना चाहिए। अगर हम नीट के एक पेशेंट की तरह मान लें कि वो एक मरीज है तो उसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है और उसमें जान नहीं बच पाई है उसकी। ये एक उदाहरण दिया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया कि पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हो सकता है सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए। कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। अब फिजिक्स के विवादित सवाल पर दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट का परीक्षण होगा। दरअसल नीट की परीक्षा में एटम को लेकर एक सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब की वजह से 44 कैंडिडेट के नीट टॉप कर गए, यानी उन्होंने एग्जाम में टॉप किया। एनटीए ने कल ही कोर्ट को यह बताया था कि सवाल के जवाब में पुरानी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से 4,20,774 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 को चुना था, तो वहीं 9,28,379 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 4 को चुना था। एनटीए के मुताबिक ऑप्शन 4 एनसीईआरटी की नई किताब के हिसाब से सही था। विवादित सवाल पर सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट के लिए एक उन्होंने दिल्ली आईआईटी की राय मांगी और इसके लिए दिल्ली आईआईटी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें प्रोफेसर प्रदीप्ता घोष, प्रोफेसर आदित्य नारायण अग्निहोत्री और प्रोफेसर संकल्पा घोष को शामिल किया गया। दिल्ली आईआईटी ने ऑप्शन 4 को सही जवाब माना, ऑप्शन 2 को नहीं। दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ऑप्शन 4 के आधार पर दोबारा रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि अब टॉपर्स की लिस्ट छोटी हो जाएगी, यानी अब उनकी संख्या 61 नहीं रहेगी, क्योंकि 61 में से 44 टॉपर ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ऑप्शन सही होने की सूरत में पूरे अंक हासिल किए थे। अब टॉपर्स की संख्या सिर्फ 17 रह जाएगी। बोनस मार्क्स कटने के बाद एनटीए जल्द ही नया रिजल्ट जारी करेगा, जिसके बाद नीट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब पटियाला पेपर लीक के दुश्मनों पर चले बिहार सरकार के हंटर का परीक्षण करेगा। नीतीश सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर एक बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। एक्शन क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी देता हूं। बिहार सरकार कल विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पेश करेगी। राज्य सरकार ने इसे बिहार लोक परीक्षा यानी अंडर ब्रैकेट अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 का नाम दिया है, जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। इस नियम को राज्य सरकार की तरह से जितनी भी परीक्षाएं वहां पर होती हैं, हर परीक्षा में लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं भी लगाई जाएंगी। पटियाल का मानना यह है कि नियम और कड़े होने चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार का इसी तरह से हंटर सख्ती से चलना चाहिए। कानून बनने चाहिए जो देश की परीक्षाओं को पवित्र और लीक प्रूफ बनाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।